शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे देवास से मिल रही खबर की, जहां देवास के हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर एक बार फिर मुश्किलें बढ़ रही है। पेच फंसता नजर आ रहा है क्योंकि दीपक जोशी के बाद यहां बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं का अब एक नया गुट सामने आया है। असंतुष्ट गुट ने फिलहाल देवास विधायक गायत्री राजे पवार से मुलाकात की है। इसमें बताया जा रहा है दो पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर मुकाती, नंदकिशोर पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने मुलाकात की है। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष राय सिंह सिंधव ने भी मुलाकात की है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि असंतुष्ट गुट आरोप लगा रहा है पार्टी पर कि पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की जो 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी मुश्किलें हैं। खासतौर पर बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है। हम रुक करेंगे इस वक्त नरेंद्र सिंह राजपूत खुद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, जो जिला पंचायत है। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आपकी अभी विधायक गायत्री राजे पवार से भी मुलाकात हुई है और जल्द ही 24 सीटों में से जो उपचुनाव होना है उसमें एक सीट हाट पिपलिया की भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दीपक जोशी भी जो है पहले मुलाकात कर चुके थे पार्टी के हाईकमान बड़े नेताओं से। आपकी फिलहाल क्या मांग है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमारी मांगे हैं, हमने हमारे जो क्षेत्र से जो मांगे आई थी, जो कार्यकर्ताओं की भावना है, उसको प्रकट करने के लिए हम गायत्री राजे पवार हमारे जो विधायक है देवास, उनसे आज मिले हैं। उसके बाद हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। हमने उन्हें यही बताया हमें जो अभी टिकट हमारी पार्टी द्वारा अधिकृत किया जा रहा है मनोज जी चौधरी को, उन्हें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अभी पिछले नरेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जाहिर है कि अब तक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो मिल रही है कि ये जो गुट है वो पार्टी पर तवज्जो न देने का आरोप लगा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि के भाव अब मुखर हो रहे हैं, असंतुष्टि के भाव शुरू हो रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हम देखते हैं कि अक्सर चुनाव आते हैं और चुनाव के वक्त लगातार इस तरह के कुछ गुट सक्रिय हो जाते हैं, कुछ दावेदार जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और यही पेच फंसता हुआ नजर देवास की हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि हालांकि पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें होती है, खासतौर पर बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें होंगी क्योंकि कई सारे अलग अलग दावेदार हैं। हम रुक करेंगे इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। योगेश जी, हम देख रहे हैं कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है जल्द ही, उनमें से कई सीटें ऐसी है जहां पर पेच फंसता नजर आ रहा है। कई सीटों पर कुछ दल जो है, कुछ गुट जो है वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी के हाईकमान नेताओं से। बीजेपी के लिए हम देख रहे हैं काफी मुश्किलें। हालांकि आपकी पहली प्रतिक्रिया इसमें लेना चाहूंगा। हाट पिपलिया सीट को लेकर भी बताया जा रहा है एक गुट जो है असंतुष्ट है। देखिए, जो कुछ भी स्थितियां उत्पन्न हो रही है ये एक स्वाभाविक स्थिति, ये कुछ होना ही था। अब मैं आपको हाट पिपलिया की बात करता हूँ। हाट पिपलिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी की परंपरागत सीट और कैलाश जोशी एक बार भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हुआ करते थे और फाउंडर मेंबर है बीजेपी को स्थापित करने वाले। भारतीय जनता पार्टी के कैलाश जोशी जैसे दिग्गज विश्व पितामह के पुत्र दीपक जोशी की अवहेलना करके, अब शब्द कहकर उनको अपमानित करके जिस तरीके से तिरस्कृत किया गया, तो स्वाभाविक तौर पर दीपक जोशी का इस क्षेत्र में बगावत करना लाजमी उठता है। और आप देखिए, मनोज चौधरी को जिसको टिकट दिया जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ से गए, तो परंपरागत रूप से वो कांग्रेस ही है, लेकिन अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी पर थोपा जा रहा है तो मनोज चौधरी ने कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया दीपक जोशी के नाम पर। व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। अब दीपक जोशी एक खानदानी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, तो इस तरीके की ये जो स्थितियां निर्मित होना था ये बहुत स्वाभाविक है। अब वहां पर चाहे कैलाश जोशी जी जाए, चाहे शिवराज सिंह चौहान जाए, ये वहां पर ये जो गुत्थी उलझ गई है, ये सुलझना
संभव नहीं होती। दूसरी मैं बात करूंगा कि ये स्थिति मात्र हाटपिपलिया विधानसभा जिला देवास क्षेत्र की नहीं है, ये कमोपेश स्थिति बदनावर में भी उत्पन्न हो रही है, मुंगावली में भी, अशोकनगर में भी, करेरा में भी, कोलारस में भी, जहां जहां ग्वालियर क्षेत्र में, जहां जहां भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संघी कार्यकर्ता है, इनके अंदर एक जो मूल डीएनए होता है वो संघ का डीएनए होता है। अब संघी कार्यकर्ता जो आरएसएस के पैटर्न पर जिसका डीएनए है वो कांग्रेस के लोगों को कैसे बर्दाश्त करेगा? और ये जूतम पेजार पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। अच्छा, पूरा आरएसएस का एक कवच होता है। ठीक, मैं लौटूंगा योगेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष शर्मा जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बीजेपी विधायक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। आशीष जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाटपिपलिया ही नहीं, हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल की भी जिन सीटों पर चुनाव होना है, बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें होंगी और कैसे साधेंगे आप? अब मनोज चौधरी के बाद बताया जा रहा है हाटपिपलिया सीट पर एक और गुट सामने आ गया है जो असंतुष्ट है कहीं ना कहीं पार्टी से। देखिए, निश्चित ही हम इस बात को स्वीकार करते हैं, एक नए तरह की परिस्थितियां हैं, नए तरह का परिदृश्य है। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर आए हैं, अपनी विधानसभा की सदस्यता को छोड़कर, उन सब के बारे में पार्टी बहुत अच्छे से विचार कर रही है। आने वाले समय में जहां जहां भी उपचुनाव हैं, वहां पर किसी तरह का असंतोष नहीं पनपेगा। इसके लिए पार्टी का पूरा केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लगा हुआ है। जहां तक बात हाटपिपलिया की है, जिस जिले से मैं आता हूं, वहां पर आदरणीय दीपक जोशी जी हों, चाहे और अन्य भी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हों, उन सबका पार्टी से सीधा संवाद स्थापित है। क्योंकि अब वहां पर उपचुनाव होना है, इसलिए मीडिया या अन्य माध्यमों से, विरोधी दलों के माध्यम से इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। लेकिन दीपक जोशी जी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, और न सिर्फ कार्यकर्ता हैं बल्कि उस नेता की संतान है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में खड़ा किया है। इसलिए पार्टी के हर निर्णय के साथ वो खड़े रहेंगे। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। चलिए, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया योगेश जी की लेके मैं विराम दूंगा बातचीत को। योगेश जी, क्या लगता है आपको, अगर असंतुष्टता इस तरह से और सामने आती है, हालांकि बीजेपी की तरफ से खुद आशीष जी मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी उस पर फैसला लेगी, लेकिन क्या बगावत के फिर सुर जो हम हर बार देखते हैं, देखने को मिलते हैं, क्या इस बार देखने को मिलेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये कहता हूं कि दीपक जोशी का बयान करवा दें मनोज चौधरी के समर्थन में। वहां पर सामेर क्षेत्र में राजेश में घूम रहे हैं दीपक जोशी जी, मनोज चौधरी जी के साथ कार्यक्रमों में जा रहे हैं, सोनकर का बयान दौरा कर रहे हैं, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। जिला भारतीय जनता पार्टी का जो राजेश सोनकर ने तुलसी सिलावट के खिलाफ बगावत की है, आपके आंतरिक विरोध कैलाश विजयवर्गीय को क्या जवाब दिया दीपक जोशी जी ने? ये जग जाहिर है। कितने अपशब्द का प्रयोग हुआ है आपस में, ये जग जाहिर है। अब इसको छुपाने से कितना आप टाट के पैबंद लगाएंगे, कितना ढकेंगे? प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, तो आपके बोल हुए पाप है, आपके बोल हुए पाप है जो सामने निकल कर आ रहे हैं, और अभी तो और निखर कर आएंगे। देखिए थोड़े दिन बाद क्या क्या होने वाला है। चलिए, फिलहाल आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी आप दोनों ही प्रवक्ताओं से। शुक्रिया फिलहाल बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक बात साफ है, बीजेपी का ये मानना है इस पूरे मसले पर कि ऐसी कोई बात नहीं है असंतुष्टता की, नाराजगी की। पार्टी लगातार इस पर चर्चा कर रही है, बैठक कर रही है और कोई नाराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हाटपिपलिया ही नहीं, और भी कई ऐसी सीटें हैं, 24 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है, जहां पर इस तरह के असंतुष्टता और नाराजगी जो है दावेदारों की, वो देखने को मिलेगी। तो एक बात तो साफ है कि एक बार फिर जल्द ही 2018 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद फिर एक बार 24 सीटों पर ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस पर काफी दिलचस्प हमें कई तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी और काफी दिलचस्प परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दरअसल यहां हाटपिपलिया सीट पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे यहां का सियासी समीकरण बदल चुका है, क्योंकि पिछली बार दीपक जोशी उनसे चुनाव हार गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि वो पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं, और इसी चुनावी रणनीति को सही साबित करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय देवास पहुंचे। पूर्व विधायक मनोज चौधरी, सांसद महेंद्र सोलंकी और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बंद कमरे में मुलाकात भी हुई।